गाइस, जब हम आपके यूजीसी नेट या जेआरएफ में साइकोलॉजी के पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बिल्कुल डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके होते हैं डेफिनेटली आने के लिए, राइट। तो आज हम उसका एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे करते हैं। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, राइट। एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें आपको दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको कितने दे रखे हैं। आपको दे रखे हैं 500 स्टूडेंट दे रखे हैं, राइट। 500 आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। नाउ आपको इसमें डिवाइड कर रखा है कि 500 स्टूडेंट में से जो 32% बच्चे हैं वो साइंस में फेल हो गए हैं, 2% अदर सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, लैंग्वेज में 36% फेल हो गए हैं, मैथमेटिक्स में 30% फेल हो गए हैं, और उसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो सबसे पहले जब भी इसकी क्या होता है, इसकी एक ट्रिक कह लीजिए या फिर सबसे पहले आपको क्या स्टेप करना होता है कि जो आपका ये नंबर दे रखा है, राइट, आपको ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 500, डेट इज ये क्या है हमारा टोटल नंबर, राइट। ये क्या है टोटल नंबर, ये टोटल नंबर है। हमें निकालना क्या है साइंस में 32%, राइट। अगर मैं बात करूं, ये हमें क्या दे रखा है, ये आपका नंबर्स में दे रखा है और ये आपका क्या है परसेंटेज में दे रखा है। तो क्या करते हैं हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं कि नंबर 32% बच्चे तो हैं साइंस में, लेकिन 32% कितना होगा, राइट, कितने बच्चे होंगे। यहाँ पर आपको 32, 30, 36 2% दे रखा है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट में। तो देखते हैं इसे कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, साइंस की। नाउ साइंस में उसने कहा है कितने हैं आपके पास 32% आपके पास बच्चे हैं। नाउ आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 500। मैंने आपको बताया था जब हम 50 लिख देंगे ये आपका हो जाएगा 10%, राइट, और 5 आपका हो जाएगा कितना 1%, राइट। हमें कितना चाहिए 32। दैट मीन मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से। ये हो जाएगा आपका 10 3 जा 30%, 3 इंटू में 50 150, राइट। और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1%, 2 1 जा 2 दैट इज 2%, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 2 5 जा 10, दैट इज ये आपका आ गया 160% 32। यानी कि 32% कितने कहलाएंगे 160 बच्चे कहलाएंगे। तो हमारे पास साइंस वाले बच्चों की जो है वो वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 160 स्टूडेंट हैं 500 में से जो कि साइंस में फेल हो गए हैं, राइट। नाउ इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं 2%। अदर में आप देख रहे होगे 2% आप देख रहे होगे, तो 2% कैसे निकलेगा मैंने आपको बता रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके 500, राइट। ये आपका 10%, 10% कितना हो गया आपका 50, 1% के लिए पीछे से 2 डिजिट दैट इज 5, ये आपका क्या हो गया 1%, राइट। 2% क्या होगा इसका डबल दैट इज 5 का डबल 10। तो 2% में हमारे पास बच्चे कितने आ गए आपके 10 बच्चे आ गए हैं अदर्स में। सेम उसी तरीके से 36। नाउ अब हम बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हमको पता चल गया है कि 10% कितना होता है, 10% है आपका 50, 10% है आपका कितना 50, राइट। नाउ अगर मैं बात करता हूं 10% की 50 की, राइट, मुझे चाहिए यहां पर कितना 36%। तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 150 हो गया। और मेरे को कितना चाहिए 6% और चाहिए, क्योंकि 30% तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, 6% और चाहिए, यानी कि 1% मेरा कितना है 5। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 30 180, यानी कि 180 स्टूडेंट वो हैं वो कितने में है आपके लैंग्वेज में है। 180 स्टूडेंट जो है वो क्या है लैंग्वेज में है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं मैथमेटिक्स का निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे गाइज मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको आई डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे दूंगा, आप लोग वहां जाके भी देख सकते हैं, राइट। नाउ मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूँ, हमें कितने बच्चे चाहिए मैथमेटिक्स में है, वो बता रहा है कि आपके कितने हैं 30% बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं आपके 500, 50 आपका क्या होगा 10%,
अब मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे कितना चाहिए 30%, तो 10 3 जा 30%, इसी की तो वैल्यू चाहिए था। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 50 डेट इज 150, राइट। तो 150 जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे 30% होंगे। तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स के बच्चे थे उनकी भी वैल्यू कितनी आ गई 150। दैट्स इट। नाउ अब आप देखोगे क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होता है। हमें सिर्फ क्या निकालना था, हमें सिर्फ इन बच्चों का कि किस किस डिस्ट्रीब्यूशन में कितने कितने बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ हमें यही निकालना था। नाउ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन साइंस इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन द ऑल अदर सब्जेक्ट। वो किसकी बात कर रहा है, एक वो बात कर रहा है साइंस की, राइट, और एक वो बात कर रहा है ऑल अदर सब्जेक्ट। साइंस में बच्चे कितने हैं, अगर हम देखते हैं साइंस में आपके बच्चे हैं 160, राइट। अदर सब्जेक्ट यानी कि बचे हुए सब्जेक्ट कौन से आपके, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और आपके अदर, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। डेट इज 180, 150 एंड 10, डेट इज 0, 8 एंड 6 14 एंड ये आपका हो गया 340। तो ये आपके हैं अदर सब्जेक्ट, राइट, ये आपका क्या है अदर सब्जेक्ट। और साइंस में आपके कितने हैं, साइंस में आपको पता ही है 160 है। वो कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन साइंस इज लेस देन, कितने कम बच्चे हैं, यानी कि स्टूडेंट जो साइंस में फेल बच्चे हुए हैं वो इन तीनों सब्जेक्ट से कितने कम है। दैट मीन हम क्या करेंगे 340 में से 160 माइनस कर देंगे, तभी तो हम पता चलेगा कि इतने कितने बच्चों का डिफरेंस आया है, राइट, कि साइंस में कितने बच्चे फेल हुए हैं टोटल ऑफ से। तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 16 32 और 80 180। तो क्या हमें ऑप्शन में 180 दे रखा है, सी ऑप्शन, दैट इज आपका सी ऑप्शन क्या है एकदम करेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन द मैथमेटिक्स। जो बच्चे मैथ में जो फेल्ड हुए हैं वो सेंट्रल एंगल की बात कर रहा है। नाउ गाइस, अगर आप दूसरों की वीडियो देखोगे तो आपको बता रहे होंगे आपको ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, θ/360 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। मैं आपको कम से कम फॉर्मूले की मैं यहाँ बात करता हूँ। सिर्फ एक फॉर्मूले की हमने बात करी है, क्या है वो फॉर्मूला, कि 1 से 10 कैसे बनाने हैं और 10 से 100 कैसे बनाने हैं, उसी पे हम देखेंगे। यहाँ पर उसने कहा है कि जो बच्चे मैथ में फेल हुए हैं, मैथ में कितनी परसेंटेज वाले बच्चे फेल हुए हैं, अगर हम देखेंगे मैथ में 30% बच्चे फेल हैं, राइट, ये आपको डाटा गिवन है। 30% यानी कि 100 बच्चों में से 30%, जो 100% है उसमें से 30 बच्चे फेल हुए हैं, राइट। नाउ अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, कितना एंगल होता है, आई होप आपको पता होगा कि जब हम सर्कल की बात करते हैं पूरे एंगल की, तो सर्कल का जो एंगल होता है वो आपका होता है 360 डिग्री। आई होप ये आपको पता हो, राइट। सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360। नाउ मैथमेटिक्स में कितनी की बात कर रहा है 30 की, राइट। वो क्या कह रहा है आपसे, मैथमेटिक्स में कितने बच्चे फेल हुए हैं 30%। इसका एंगल क्या होगा, एंगल क्या करना है आपको, यहां पर इसका कितना बन रहा है ये 30%, हमें इसका भी 30% निकाल लेंगे। 30% कैसे निकालेंगे, ये आपका 10% हो गया, राइट। अब हम एंगल में बात कर रहे हैं, ये 36 डिग्री यानी कि 10 डिग्री का एंगल हो गया। मेरे को कितना चाहिए यहाँ पर, चूंकि हमें यहाँ पर कितना चाहिए 30, तो मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट इज 30 जो परसेंट होगा वो मेरा 36 3 जा 108, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कैसे। वो बता रहा है मैथ में जो बच्चे फेल हुए हैं 30% बच्चे फेल हुए हैं, राइट। नाउ वो पूछ रहा है कि इस 30% को वो एंगल में पूछ रहा है हमारे से कि इसका एंगल कितना बनेगा, राइट। ये वाला एंगल, इस एंगल की वो बात कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको और दिखा देता हूँ, ये वाला एंगल की बात कर रहा है वो, कि ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन मैथ का ये वाला पोर्शन है आपका, ये कितना एंगल है, राइट, दैट इज ये कितना एंगल है आपका, ये कितना एंगल है। तो इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे कि हम देखेंगे कि कितने बच्चे फेल हुए हैं 30%, पूरे का 30%, राइट, पूरे का 30%। इसी तरह से पूरे का 30% कितना होता है आपका 108। आगे बात समझ में, ये आपका टोटल है, टोटल का 30% परसेंटेज में जब हम एंगल की भी बात करेंगे तो एंगल का भी 30%, सिंपल, राइट। चाहे आप एंगल की बात करें चाहे आप परसेंटेज की बात करें,
जितने बच्चे हैं वो उस हिसाब से उनके ही मीडियम में रहेंगे, राइट। अगर मैं साइंस की बात कर लेता हूँ, राइट, अगर मैं कहता हूँ कि इसका एंगल मेरे को निकालना है, राइट, इसका एंगल निकालना है, तो पूरे का 100 का 32%, हमें कितना गिवन है 32, इस एंगल का 36 360 का मैं क्या निकाल लूंगा 32%, राइट। 30% आपका कितना होता है 108, इसमें मैं 1% और ऐड कर लूंगा, डेट इज आपका 3.6 एंड 3.6 डेट इज 7.2। तो 7.2 अगर मैं ऐड कर लेता हूं 108 में, डेट इज 115.2, तो मेरा इसका एंगल आ जाएगा ये साइंस वाले का, राइट। तो जिस हिसाब से आपको परसेंटेज दे रखी है उस हिसाब को आपको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेना है, कोई भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। जितने फॉर्मूले ज्यादा याद करोगे उतना ही आप कंफ्यूजन हो जाओगे, उतना ही ज्यादा पेपर लेंदी खिंचेगा, राइट। तो डायरेक्ट आपको ये देखना है कि हमें टोटल का कितना परसेंट दे रखा है, उसी तरीके से जैसे कि हमें टोटल का 100 का 30% दे रखा है यहाँ पर, उसी तरीके से मैंने सर्कल का टोटल कितना होता है 360 का हमने डायरेक्ट 30% निकाल दिया है। तो 30% डेट इज 108। क्या हमारे पास आंसर में 108 दे रखा है, राइट, आंसर में हमें 108 दे रखा है, दैट मीन इसका आपका डी आंसर होगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज एंड साइंस, यानी कि उन बच्चों की वो कह रहा है टोटल नंबर बताओ जो कि मैथमेटिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लैंग्वेज और साइंस में, राइट। तो कौन कौन से बच्चे होंगे वो, दैट मीन जो मैथ में फेल हो गए होंगे, साइंस में फेल हो गए होंगे और आपके किसमें लैंग्वेज में। तो हमारे पास सब्जेक्ट ही 4 हैं, राइट। वो कह रहा है जो आपके साइंस में फेल हो गए हैं, जो आपके मैथ में फेल हो गए हैं और लैंग्वेज में फेल हो गए, यानी कि हमारे पास बचे कितने 2% बच्चे बचे, राइट। या तो आप क्या कर सकते हो मैथ साइंस इन सबको ऐड कर सकते हो, राइट। मैं एक बार और इसे क्लियर कर देता हूँ। सो नाउ गाइज वो पूछ रहा है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो कि आपके मैथ साइंस और लैंग्वेज में फेल हुए हैं, दैट मीन ये आपके बच्चे हैं जो मैथ में फेल हुए हैं, ये आपके बच्चे हैं जो साइंस में फेल हुए हैं, ये आपके बच्चे हैं जो कि लैंग्वेज में फेल हुए हैं। या तो आप कर सकते हो 180 प्लस 160 प्लस 150, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो कि मेरे को पता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500, उसमें से इन तीनों के अलावा को माइनस कर दो, डेट इज आपको पता होगा कि 500 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं डेट इज 490, यानी कि सिर्फ 10 बच्चे तो ऐसे हैं जो रह गए हैं जो कि इन तीनों में फेल नहीं हुए हैं, 10 बच्चे ही ऐसे हैं। यानी कि कितने बच्चे हुए कि जो इन तीनों में फेल हो रखे हैं, 490 ऐसे बच्चे होंगे जो कि आपके इन तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रखे हैं। अगर आप इसको भी ऐड करोगे तो भी आपका 490 ही आएगा, राइट। तो इस ये देखो, ये अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका टाइम भी बचेगा, इस तरीके से करते हो चाहे आपके 20 या 30 सेकंड ज़्यादा लगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, राइट। तो कितने बच्चे होंगे जो कि इन तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रखे होंगे 490, राइट। मैंने क्या करा, मैंने उन बच्चों को माइनस कर दिया है जो इन तीनों सब्जेक्ट में फेल नहीं है। कितने बच्चे हैं वो, सिर्फ 10 ऐसे बच्चे हैं जो इन तीनों सब्जेक्ट में फेल नहीं है। पूरे में से 10 माइनस कर दो, 490 आपका आंसर होगा। क्या 490 हमें दे रखा है, आइए देखते हैं, राइट। 490 आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो यानी कि ये आपका ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन मैथमेटिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन द लैंग्वेज बाय। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं, मैथमेटिक्स में कितने बच्चे फेल हुए हैं 150 बच्चे, राइट। और लैंग्वेज में कितने बच्चे फेल हुए हैं 180 बच्चे। तो ये देखना हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में कितने बच्चे हैं, यहाँ पर आपके 150 बच्चे हैं, राइट। जब मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो आपके कितने हैं यहाँ पर 180 बच्चे हैं, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन मैथमेटिक्स, जो बच्चे फेल हुए हैं मैथमेटिक्स से, इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन लैंग्वेज बाय, राइट। यानी कि इन दोनों को क्या पूछ रहा है, आपका डिफरेंस पूछ रहा है। तो 180 माइनस 150, यानी कि 30 ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने जो इन दोनों के डिफरेंस में आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। जो बच्चे मैथमेटिक्स और लैंग्वेज दोनों में फेल हुए हैं, तो जब वो परसेंटेज की बात कर रहा है तो मैं ये नंबर नहीं देखूंगा, राइट।
जब वो परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम क्या देखेंगे, आपका परसेंटेज, लैंग्वेज की परसेंटेज और मैथ की परसेंटेज, दैट इज 36 प्लस 30 66। तो 66% ऐसे बच्चे हैं जो कि लैंग्वेज और मैथ में फेल हो रखे हैं, राइट। सो 66 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो गाइज ये आपका पाई चार्ट का बेसिक क्वेश्चन था और इसी तरह के आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे अगर आप देख रहे होगे तो चूंकि आपको मेरे को समझाना पड़ रहा है, स्टिल वीडियो में 12 से 13 मिनट लग गए हैं, लेकिन अगर आप इसको टाइम देते हैं, राइट, अगर आप देखोगे 20 मार्क्स ये कैरी कर रहा है, 20 मार्क्स, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे अगर हमारे साथ साथ तो अराउंड ये 5 to 10 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 5 से लेकर 10 मिनट्स में अगर आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये कि बेकार है, राइट। सो इसलिए आप YouTube चैनल पर हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे, आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग की, आपका बेसिक से लेकर हम मॉडरेट लेवल तक जरूर ले जाएंगे। तो ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था, अभी और भी हम क्वेश्चन आपको डालते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट है या कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल भी बना लें ताकि वहाँ पर भी आप लोगों की हेल्प होती रहे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हम टेलीग्राम चैनल बनाएं या फिर नहीं बनाएं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।